दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो चींटी के काटने पर अनाकोंडा की कहानी सुनाते हैं, 4 कदम चलने पर 7 समंदर की कहानी सुनाते हैं और होते हैं 30 बरस के, लेकिन बातें 300 बरस की है। ऐसे करते हैं। परदेसी एक ऐसा ही इंसान है। परदेसी एक बहुत ही बड़े धनवान का बेटा है। उसके पिता की मौत के बाद उसने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि उस गांव में सबको परदेसी की आदत के बारे में पता था। दूसरे गांव में आकर अब भी ऐसी ही बातें कर रहा है। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। माँ बाप सब गरीब थे। स्कूल जाने के लिए मैं 25 माइल पैदल चलकर जाता था। बीच में मगरमच्छ से भरी नदी थी एक। तुम सच में महान हो परदेसी भैया। मैं कभी भी इतने बड़े साहस करने के बारे में भी नहीं सोच पाता। परदेसी को खाना खिलाने के लिए भी बचपन से ही 10 नौकर रहते थे और वो बातें ऐसे करता था। एक दिन उसके बारे में जानने वाली बूढ़ी महिला उसकी झूठी बातें सुनकर और उसे खुद के ही पिता के बारे में ऐसी बातें करते हुए देखकर गुस्से में ऐसा कहती है। बहुत हो गया तुम्हारा ये झूठा ढोंग। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा हर झूठ सच में बदल जाए और तुम्हें इस बारिश में सर छुपाने की भी जगह ना मिले। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ी महिला वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना परदेसी भी वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद परदेसी अपने आलीशान कमरे की खिड़की से उसके घर के सामने बारिश में भीगते हुए अपनी झोपड़ी की मरम्मत करते हुए पति पत्नी नजर आते हैं। मैं अपने ख्यालों में इससे मुश्किल स्थिति से गुजरता हूँ। इन लोगों के पास तो फिर भी एक झोपड़ी है। ऐसे अपने आप में कहते हुए गरम चाय के मजे लेते हुए धनवान परदेसी को इनकम टैक्स वालों की तरफ से एक फोन कॉल आता है। मिस्टर परदेसी, आपने कई सालों से टैक्स नहीं दिया है, इसीलिए हम आपकी सारी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर। ऐसे कहते हुए इनकम टैक्स वाले परदेसी की सारी दौलत जब्त कर देता है। उसके पास रह जाता है तो सिर्फ एक चाता, जिसमें 2 छेद होने की वजह से इनकम टैक्स वालों ने छोड़ दिया था। अब मैं कहाँ पर जाऊँ? ये बारिश का पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंड हो रही है। ऐसे कहते हुए परदेसी चाहते जितनी भी बार गोल घुमा ले, लेकिन 2 में से एक छेद उसके ऊपर आ ही जाता था। जैसे तैसे भीगते हुए परदेसी एक बड़े से पेड़ के नीचे चला जाता है। वहाँ पर खड़े कुछ लोग, अरे परदेसी जी, आप तो पूरी तरह से भीग गए हो। हमारे छाते के नीचे आ जाओ। अरे पागल हो गए हो क्या? वो परदेसी है। उन्हें तो बचपन में ही मगरमच्छ से भरी नदी पार की थी। ये सब उनके लिए साधारण बात है। ऐसे कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब पेड़ के नीचे ठंड से कांपते हुए गरीब परदेसी को उसकी कही हुई हर बात याद आती है उसे। आराम से घर में एसी के कमरे में बैठकर बारिश में भीगते हुए पति पत्नी को देखकर कुछ देर पहले कैसे बातें सोच रहा था, अब मुझे उनकी तकलीफ के बारे में समझ में आ रहा है। ऐसे कहते हुए दुखी हो रहे परदेसी के पास वो बूढ़ी महिला आती है, जिसने परदेसी की ऐसी हालत की प्रार्थना की थी। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन जब तुम छोटे थे
तब तुम्हारी कई सारी दासियों में से मैं भी एक थी, इसलिए तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ी महिला परदेसी को अपने साथ आने को कहती है, उसके छोटे से टूटे फूटे घर में रहने के लिए। परदेसी उस बूढ़ी महिला के साथ चला जाता है और उसके बरसते घर में ही खुश रहता है। ए जुमरू, जल्दी कर, हर रोज तुझे भी एक स्कूल के बच्चे की तरह बोलना पड़ता है। 1 मिनट उदय भाई, अभी आ रहा हूँ। इतनी बारिश हो रही है, मुझे एक छाता तो लेने दो। उदय एक स्कूल का बस ड्राइवर है और जुमरू बच्चों को स्कूल में चढ़ाने और उतारने का काम करता है। हर रोज की तरह आज भी देर हो गई है और हर रोज की तरह उदय को आज भी शॉर्टकट लेकर जाना पड़ता है। माँ, मुझे आज टिफिन बॉक्स नहीं चाहिए। आज आनंद का बर्थडे है, इसीलिए वो आज सबके लिए लंच लेकर आ रहा है। ठीक है तिल्लू बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर उसका लंच पसंद ना आए तो टीचर को बता देना, वो मुझे फोन करेंगे। ऐसे तिल्लू, आनंद और उनके सभी दोस्त उस दिन खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे, लेकिन पिंकी नहीं। पिंकी उस बारिश में स्कूल ना जाने के रो रही थी। आज के दिन चली जाओ बेटा, कल वैसे भी संडे है ना। ऐसे कहते हुए पिंकी की माँ उसे स्कूल के लिए भेज ही देती है। शहर में बारिश हो रही थी और उदय और जुमरू देरी हो जाएगी कहकर शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट वाले रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा था और उस सड़क पर पानी बढ़ रहा था, इसलिए लोग अपनी गाड़ियों से उतारकर भाग रहे थे। अब हम क्या करें उदय भाई? हम ना आगे जा सकते और ना ही पीछे जा सकते। इस बात में सब कुछ डूब रहा है। शांत रह, तू परेशान होकर मुझे परेशान मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसे उदय जुमरू को चुप करवा ही रहा था। इतने में बच्चे पानी को देखकर डरते हुए शोर मचाने लगते हैं और रोने लगते हैं। उदय उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इतने में डरा हुआ जुमरू वहाँ से भाग जाता है। जुमरू के बच्चे, मुझे ही इन बच्चों को किसी ऊंचे जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसे कहते हुए उदय एक एक बच्चे को उठाकर पास वाली एक होटल के सामने लेकर जाकर खड़े करता है। उन बच्चों के नखरे बर्दाश्त करते हुए, ड्राइवर अंकल, संभाल कर ले चलो, आज मेरा जन्मदिन है और ये मेरे नए कपड़े हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शुक्र है मेरे बच्चे नहीं है। ऐसे उदय खुद आधे पानी में डूबकर सारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और स्कूल में फोन लगाकर सारी बात बताता है। उसके बाद स्कूल वाले बच्चों के घर वालों को फोन करके बच्चे जहाँ पर है वहाँ का पता देकर अपने बच्चों को घर लेकर जाने के लिए कहते हैं। उस सड़क की हालत के बारे में जानने के बाद माँ बाप भी वहाँ आने की बजाय ऐसे कहते हैं, अगर तुम्हें पता था कि इतनी तेज बारिश में उस सड़क पर बाढ़ आ सकती है तो तुम बच्चों को वहाँ पर लेकर ही क्यों गए? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन मुझे मेरे तिल्लू सही सलामत चाहिए। सभी माँ बाप ऐसे ही कहने की वजह से फिर से बच्चों की जिम्मेदारी उदय पर ही आती है। उदय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने एक दोस्त को फोन लगाता है और उसे उसका वाहन लेकर आने को कहता है। कुछ देर बाद वो दोस्त अपना वाहन लेकर आता है।
हम कुछ देर के लिए तुम्हारी बैलगाड़ी को ही स्कूल बस बनाकर इन छोटे बच्चों को उनके मूर्ख माँ बाप तक पहुंचना होगा। उसके बाद हमें जुमरू को पकड़ना है। कोई बात नहीं है दोस्त, पहले बच्चों को तो घर पहुंचा देते हैं इस स्पेशल स्कूल बैलगाड़ी में। ऐसे उदय और उसका दोस्त दोनों मिलकर टिल्लू, आनंद, पिंकी और बाकी सभी बच्चों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचा देते हैं। ये एक बात याद रखना दोस्त, जिंदगी में कभी भी सरकार की बनाई हुई सड़क पर और जुमरू नाम के एक दोस्त पर भरोसा मत करना।